नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और कुछ गपशप हो जाए में मैं आपके साथ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है और कई सारी बीमारियाँ जो होती हैं आए दिन हम उससे फेस करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता कि हम उससे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बीमारी तो बीमारी होती है। आज मेरे पास कुछ सवाल है, आप ही के सवाल हैं। आप ही में से कुछ लोगों ने मुझे सवाल लिख कर दिया कि आप इससे पीड़ित हैं, सफ़र करें, लेकिन आपको नहीं पता कि इलाज कैसे किया जाए। तो आज हमारे साथ है कानपुर की जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि रस्तोगी जी। नमस्कार। मैं चाहूँगी मैम से सबसे पहला, जो हमारे दर्शकों ने एक सवाल किया था, जैसा कि आप जानती हैं मैम कि आप सोराइसिस की अच्छे से इलाज भी करती हैं, तो सफ़ेद दाग की समस्या का उपचार कैसे करें, हमारे एक दर्शक ने ये सवाल किया था। मैं चाहूँगी आप इसका आंसर करें। देखिए, सफ़ेद दाग 3 प्रकार से हो सकता है, जिसको 3 से 4 तरह के सफ़ेद दाग होते हैं। एक जिसको हम वाकई में सफ़ेद दाग होता है, जिसको विटिलिगो कहते हैं, उस पे किसी का बस नहीं है, किसी के चाहने ना चाहने से नहीं होता। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्किन के पिगमेंट सेल्स के लॉस की वजह से ऐसा होता है। मेलानोसाइट्स में के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती है शरीर में और वो लॉस हो जाता है। उसमें भी लोग ये जो परहेज कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ें ना खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपर इलाज कराइए, उसका इलाज संभव है और उसको फैलने से रोकिए। ये ज़रूरी है। छुआछूत की बीमारी नहीं है, छूने से नहीं फैलता है। दूसरा सफ़ेद दाग कई बार चोट लगने से हो जाता है, उसका भी प्रॉपर इलाज मौजूद है कि आप चोट लगने पर यदि आपकी टेंडेंसी है पिगमेंटेशन लॉस होने की, तो आप इसका इलाज कराइए, कलर वापस आ जाएगा। तीसरा एक सफ़ेद दाग एक तरह का होता है, हमने देखा होगा चेस्ट पे यंग पीपल के, जिसको सेहुआ कहते हैं, हल्के हल्के दाग हो जाते हैं, तो उसके लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो हर तरह का सफ़ेद दाग अलग अलग प्रकार का है। एक जो सबसे ज़्यादा, जो एक्चुअली सफ़ेद दाग होता ही नहीं, कुष्ठ रोग होता है, तो उसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के दाग बनते हैं, तो वो बहुत अलग कई तरह के कुष्ठ रोग होते हैं। उनमें से एक कुष्ठ रोग का प्रेजेंटेशन होता है, जिसकी वजह से ये सारा स्टिग्मा, ये मतलब भेदभाव होता है उनके लिए। तो वो बहुत ही कम % लोगों में होता है और उसका प्रॉपर इलाज मौजूद है, बिल्कुल ठीक हो जाता है वो, बिल्कुल नहीं मतलब उसमें कोई खतरा नहीं है। और यदि प्रॉपर ठीक से इलाज हो तो एंटीबायोटिक देने के साथ स्प्रेडेबिलिटी भी कम रहती है। तो उसको एक भ्रांति की तरह ना उपयोग करें सफ़ेद दाग को। आप वैसे लोगों को एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, हर तरह का इलाज संभव है। मैम, एक दर्शक ने ये सवाल किया था कि सर्दी में हाथ पैर में उंगलियों में खुजली और जलन होने लगती है, दर्द की समस्या भी होती है, तो इसका इलाज कैसे किया जाए और इससे बचा कैसे जाए? देखिए, सबसे ज़्यादा सर्दियों में हम लोग की टेंडेंसी होती है कि हम लोग सेकना शुरू कर देते हैं, गरम उसमें तापना शुरू कर देते हैं। तो हमारी फिंगर्स में वैसे तो कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शरीर की एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि वो बाहरी सर्कुलेशन को कम से कम करके इंटरनल जहाँ ज़रूरत है बस वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छा रहे ब्लड का, तो ठंडी लगने लगती हैं। लोग जनरली तापते हैं, तापने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सडनली टेम्परेचर चेंज, वापस आपने तापना बंद किया, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो सडनली वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये सडन वैसो डायलिटेशन मतलब खून की धमनी का फैलाव और सिकुड़न, ये कारण बनता है सूजन के लिए। तो और यदि ये सूजन को आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे आपको उंगली में नुकसान भी हो सकता है, काली पड़ सकती हैं, गिर सकती हैं। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप कंटिन्यूस सेकिए नहीं उसमें, कि एकदम से तापा आपने और तुरंत ठंडे में चले गए, तो वो नुकसान करता है, उसी से खुजली जलन वगैरह होती है। मोजे पहन के रखें, दस्ताने पहन के रखें, टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। अत्यधिक गर्म ठंडा टेम्परेचर चेंज ना अवॉइड करेंगे तो आपकी उंगलियां में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लोगों को लगता है कि सर्दी की वजह से सूजन आई है तो हम सेक लें, ऐसा ना करिए, टेम्परेचर पूरा मेंटेन करके रखिए। मैम, इसी तरह से लोगों ने ये सवाल किया था कि हथेलियों में खुरदरापन आ जाता है, तो इससे कैसे बचा जाए? हथेलियों में खुरदरापन ड्राइनेस की वजह से, विंटर में वैसे भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। मॉइस्चराइज़र अच्छा लगाइए, हाई ग्लिसरीन या पैराफिन बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए, तो आपका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। और हर बार जब भी आप वॉश करें, बहुत इरिटेंट डिटर्जेंट वगैरह से वॉश ना करें, माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ करें और वॉश करने के तुरंत बाद अच्छे से हाथ पोंछ के क्रीम लगा लें। और इसके साथ ही मैम, जैसे कि सर्दियाँ चल ही रही हैं, हम सभी देखते हैं और सफ़र भी करते हैं, तो सर्दियों में आमतौर पर स्किन में सफ़ेद धब्बे भी पड़ जाते हैं, तो
जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सफ़ेद धब्बे क्यों पड़ते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। सफ़ेद धब्बे एक नॉर्मली एक फंगस होता है, पी एल्बा कहते हैं इसको। ये प्रोमिनेंट हो जाता है, बस आप सनस्क्रीन का प्रयोग करें तो ऐसा आपको इसकी असुविधा नहीं होगी इस तरह की। और आमतौर पर घुटनों में भी दर्द होता है, खुजली होती है और घुटनों की समस्या मतलब त्वचा से संबंधित ही समस्या होती है, तो इसका भी इलाज संभव है और दर्शक चाहेंगे कि आप उनको बताएं इजी वे से। घुटनों का तो नहीं, बस ये है कि टेम्परेचर मेंटेन रखिए, मॉइस्चराइज रखिए। और आजकल बहुत ज़्यादा हमने देखा कि सर्दियों में लोग स्वेटर डायरेक्ट पहन लेते हैं, जिससे उनको खुजली वगैरह हो जाती है पूरे बदन में। तो उसका ध्यान रखेंगे, एक सूती कपड़ा सबसे पहले टच करें आपकी बॉडी पे, उसके ऊपर आप अपने जो भी वुलन क्लॉथ्स हैं वो पहने, तो एलर्जी खुजली थोड़ी कम होगी आपकी। और अपने आप को प्रॉपर बचाएं, इस टाइम कोविड भी फैल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह सब लगा के रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैम एक जन ने सवाल किया था कि ठंड में पैरों पर गोले वाले जो निशान होते हैं वो पड़ जाते हैं, तो उससे त्वचा निकलने भी लगती है, तो क्या करे वो? देखिए, गोल गोल निशान जिस ठंड में ज़्यादा पड़ना, ये सोराइसिस का निशानी है। मोस्टली सोराइसिस के पेशेंट को फ्लेयर आ जाता है सर्दियों में, क्योंकि ड्राइनेस वैसे भी उसकी स्किन में है और मौसम में भी ड्राइनेस होती है। तो अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा के रखें खुजली, और साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करें, क्योंकि सोराइसिस की कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो वो चला लेगा, तो फ़िलहाल सर्दी भर उनको आराम रहेगा, उसके बाद वो मॉइस्चराइज़र कंटिन्यू करके पूरा अपने समर्स काट सकते हैं। मैम अभी आप कुछ देर पहले ही उंगलियों की बात कर रही थी कि उंगलियों के गिरने की भी समस्या बता रही थी, तो ऐसा ही एक सवाल फिर से है मेरे पास कि पैर के अंगूठे का नाखून एक तरफ से काला हो जाता है और फिर वो फिरने लगता है या गिरने की समस्या, ऐसा कुछ दर्शक ने लिखा है, तो पैर का जो अंगूठा है एक तरफ काला हो रहा है, ऐसा क्यों? पैर का नाखून काला होने का फंगल इन्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। और यदि पैर के नाखून उंगलियां काली हो रही हैं, तो आप ब्लड सर्कुलेशन आपका हैम्पर हो रहा है किसी वजह से, उसको देखिए। पैर का नाखून काला होना अपने आप में एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, उससे 2 से 3 महीने में आराम मिल जाता है। और केयर रखिए, पैर में भी हर वक्त इंस्पेक्शन करते रहिए। कई बार सुन्न होने की वजह से आपको चोट लगती है, जिससे इंजरी हो जाती है, जिससे उंगलियों के डेड होने की भी चांस होती है, गैंग्रीन या नेक्रोसिस सेटअप हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपना पैर मतलब हर चीज़ की इंस्पेक्शन करना सीखिए, कि केयर करिए, नाखून प्रॉपर काटे हुए हों, मॉइस्चराइज़र लगा हो, नहाने के बाद अच्छे से पोंछा हुआ हो, और मोजे वगैरह पहन के रखिए, तो आपको कम से कम वो होगा। और यदि फंगल इन्फेक्शन है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। मैम एक चिलब्लेन में बीमारी होती है, तो इसी उंगली के सूजने को ही चिलबेन्स कहते हैं। और यदि ये आगे बढ़ेगा तो फ्रॉस्ट बाइट वगैरह, जिनको बीपी की दवाइयाँ चलती हैं उनमें ये कम देखा जाता है, तो हम लोग कई बार बीपी वाली दवाई भी देनी पड़ती है हमको, कुछ वैसोडाइलेटर देना पड़ता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। तो इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन का तरीका यही है कि आप दस्ताने पहन के रहें। टेम्परेचर एकदम उंगलियों को इकट्ठे एक्सट्रीम ठंडा और या एक्सट्रीम गर्म ना करें। बहुत देर सेकने से भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो सूजन आने के चांस होते हैं। जहाँ जितनी सूजन आएगी उतना आपको और दिक्कत होगी, जलन खुजली और बढ़ेगी। मैम आपने बात की जैसे कि खुजली की बात कि सर्दियाँ आ रही तो खुजली जैसी समस्या हो जाती है, लोग गर्म पानी से भी नहाते हैं तो इसकी वजह से ये भी हो जाता है, और सिर में मैम खुजली की समस्या होती है, तो दर्शकों का ये सवाल है कि सिर में खुजली होती है तो ऐसे में क्या करें वो? सिर में खुजली आजकल डैंड्रफ बहुत हो जाता है, कई बार स्केबीज हो जाता है, जो क्राउडेड में थोड़ा नहाना धोने में आजकल दिक्कत होती है, तो स्केबीज होने का भी डर रहता है। सर्दियों में स्केबीज का भी फ्लेयर आ जाता है, तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट होते हैं। बालों में खुजली है तो एक बार डैंड्रफ की आप जांच करवा लीजिए, और खुजली की दवा फिर चलाते हैं। और साफ़ सफाई का बहुत बेहतर ख्याल रखिए। सर्दियों का ये मतलब नहीं है कि आप गंदे रहें या नहाना अवॉइड करें, नहाइए, रोज़ क्लीन करिए स्कैल्प, हफ्ते में 2 बार कम से कम आप बाल धोइए, ताकि डिपॉजिट ना होने पाए। डिपॉजिट क्लीन होते ही आपको खुजली में राहत मिलेगी। बिल्कुल, मैंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो सर्दियों में नहाना कम कर देते हैं कि नहाएंगे नहीं, वो सर्दी है, तो सर्दी है तो
नहाना अवॉइड मत करें, क्योंकि अगर आप नहाना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है कई सारी समस्याएं आपके शरीर में होंगी और आप उससे पीड़ित होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैम ने आपको जानकारी दी, एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के तौर पर भी और एक घरेलू महिला के तौर पर भी आपको ईजी तरीके से समझाया भी कि किस तरह से आप उसे फॉलो करके आप उससे निजात पा सकते हैं। भी कोई सवाल हो तो वी आर ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपकी त्वचा से संबंधित अगर कोई भी समस्या है, कुछ भी हेयर फॉल की समस्या सबसे ज़्यादा मैम बाद में आ गई मेरे, तो हेयर फॉल की समस्या और स्किन समस्या बहुत ज़्यादा उठती है। तो मैं चाहूँगी, हेयर फॉल की बात हो रही थी एक बार मैम, हेयर फॉल ऐसी चीज़ है कि कुछ भी ज़रा भी स्ट्रेस हो, हार्मोनल डिरेंजमेंट हो, न्यूट्रिशनल कमी हो, बीमारी हो जाए तो सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है आपका हेयर। तो हेयर की केयर क्या करें, बीमारी हो गई कोई बात नहीं, आ जाएगा, पुराना बाल जितना गिरा है वो सब लौट के आएगा। बस आप केयर करिए और अननेसेसरी उत्पादों में ना फंसिए कि आपको बिना डॉक्टर की सलाह के मिनॉक्सिडिल नहीं यूज़ करना। लोग तुरंत ही जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, मिनटॉप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मिनॉक्सिडिल बेस्ड सीरम खरीद लेते हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप ऐसा ना करिए, बीमारी हुई है, बाल सब आएगा वापस। यदि कोई गंभीर बीमारी है, बाल झड़ने की ही बीमारी हो जाएगी, तो हम लोग डॉक्टर्स बैठे हैं उस बात के लिए। आपको बस ख्याल इतना रखना है, अपना डाइट हेल्दी रखिए, स्ट्रेस ना लें, जितना स्ट्रेस लेंगे उतना हेयर फॉल बढ़ता है। तो हेल्दी डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, बाहर का खाना कम खाएं क्योंकि उनमें बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे केमिकल होते हैं जिनको आपको पता नहीं होता, जो नुकसान कर सकते हैं आपके शरीर को। तो आपकी शरीर में सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है वो बाल झड़ने से ही दिखता है, तो उसको अवॉइड करिए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे तो बाल सब वापस आएंगे। तो हेयर फॉल की समस्या आपको हम सभी फेस करते हैं, और ज़्यादातर लोगों के लिए जो आपको ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों के बाल आते ही नहीं हैं, तो उनका ये भ्रम बन जाता है, एक मिथ बन जाता है कि अब उनके बाल कभी उगेंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर ही आकर देखा है, अभी बिल्कुल जस्ट देखा है थोड़ी देर पहले, कि जिनके बाल थे ही नहीं उनके भी बाल आए। तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ का उपचार है और हर चीज़ का इलाज है, तो आप किसी भ्रम में ना पड़े और आकर सीधे उपचार कराएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।